जब कोई सब्जी समझ ना आए कि क्या बनाए तो प्याज टमाटर की ये चटपटी सी सब्जी बना के देखिए। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इंस्टेंट आप इस सब्जी को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्याज चाहिए होगा, तो छोटे वाले प्याज का आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो 6 से 7 आपने छोटे वाले प्याज ले लेना है और जब प्याज को छीलेंगे ना तो इसके नीचे जो जड़ वाला पार्ट होता है ना पूरा आपने निकाल देना है। और इसके बाद प्याज को आपने इस तरह से डायमंड कट में काट लेना है। थोड़े से बड़े बड़े कटिंग कीजिएगा ताकि जो प्याज जब इसको पकाएंगे ना तो इसके थोड़े चंक्स भी रहें खाने में। तो ये देखिए सारे प्याज आपने इसी तरह से काट लेने हैं और जैसे आपने प्याज कटिंग की होगा वैसे ही आपने 4 से 5 टमाटर लेने हैं और टमाटरों को भी आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप टमाटरों की कटिंग कर लीजिए। टमाटर की जो आइज़ है ना वो आपने इस तरह से निकाल देनी है। फिर यहाँ पे मेरे पास बड़े वाले साइज के टमाटर हैं, तो यहाँ पे मैं 1 के 8 पीसेस कर रहा हूँ। आपके छोटे टमाटर हो तो 1 के 4 पीस भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो टमाटरों को भी थोड़े से बड़े बड़े क्यूब्स में काटना आपने, ये देखिए इस तरह से। तो क्या देखिए प्याज टमाटर की कटिंग यहाँ मैंने कर ली है और इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है। सब्जी बना रहा हूँ मैं, ये 4 से 5 लोगों के लिए आराम से हो जाएगी। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड कीजिए। सरसों का तेल अगर आपके पास ना हो तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरह से आपने गर्म कर लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग और कच्चा फ्लेवर होता है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें देखिए डाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में प्याज को आप यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक पका लीजिए और बीच बीच में आपने पलटा यहाँ पे चलाते भी रहना है। तो ओके देखिए थोड़ी देर में जो प्याज के लच्छे हैं ना वो अलग होना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे और प्याज भी थोड़ा सा पक जाएगा। फिर आपने इसमें ना टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटरों को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, यहाँ पे थोड़े टमाटर हम यहाँ पे सब्जी के लिए निकाल लेंगे तो थोड़ा सा इनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो टमाटरों को भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर दी है। 2 मिनट तक आपने हाई फ्लेम में टमाटरों को भी पका लेना है। बाकी थोड़ा बहुत कच्चा टेस्ट रहेगा ना तो हम ग्रेवी के साथ जब प्याज टमाटर को पकाएंगे उस टाइम में पक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद आपने टमाटर और प्याज जो है थोड़े निकाल लेना है। बाकी थोड़े प्याज टमाटर हम यहाँ पे कढ़ाई में बचा देंगे। इनकी हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। ग्रेवी देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखिए आधे प्याज टमाटर मैंने कढ़ाई में बचा दिए हैं, आधे मैंने निकाल लिए हैं। जो बचे हुए प्याज टमाटर हैं इसमें आपने ना 2 हरी मिर्च ऐड करनी है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत धनिया ऐड कीजिए। धनिया को आपने कूट के डालना है। आधा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें छिला हुआ लहसुन ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें अदरक ऐड करना है। अदरक का यूज़ कम कीजिएगा नहीं तो कड़वा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में ना 3 से 4 मिनट तक प्याज टमाटर को और पकने दीजिए ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर आपने थोड़ा सा इनको ठंडा कर लेना है और इसके बाद आप इनको ग्राइंड कर लीजिए। पीसने के लिए आपने पानी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि प्याज टमाटर में मॉइस्चर काफ़ी होता है। तो इस तरह से आपने देखिए ग्रेवी का मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। फिर मसाले कौन से यूज़ करने हैं, आधा चम्मच आप इसमें बाउल में नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। आधा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है और इसके बाद आपने यहाँ पे पानी ऐड करना है मसालों में और पानी के साथ अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लीजिए। हम यहाँ पे ग्रेवी को ना मसालों के साथ पकाएंगे बट मसालों को ना डायरेक्ट ऑयल में नहीं डालना है, पानी के साथ घोल के डालना है ताकि मसाले जले भी ना और मसालों में एक अच्छा फ्लेवर भी निकल के आए। तो ये देखिए मसालों को अच्छी तरह से मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया। कढ़ाई में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल और ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का और ऐड किया। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा इस सब्जी में। आधा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए और इसके बाद जैसे जीरा चटक जाएगा फिर आपने पानी के साथ मिक्स करके वो मसाले रखे होंगे ना वो ऐड कर देने हैं। और थोड़ा मसाला बाउल में चिपका रह जाएगा, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कीजिए, वो भी डाल दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में मसालों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक मसाला पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा और मसाले अच्छे सॉफ्ट भी हो पाएंगे। तो देखिए मसालों ने पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था। फिर आपने ग्रेवी ऐड कर देनी है। जो प्याज टमाटर की आपने ग्रेवी पीस के रखी होगी, जल्दी से ऊपर ढक्कन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर रहता है ना ग्रेवी में तो ये छींटे मारेगी। तो हाई फ्लेम में आपने ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। ढक्कन नहीं हटाना है, ढक्कन हटाएंगे सारी ग्रेवी आपकी गैस के ऊपर गिर जाएगी। अब ये देखिए जैसे ग्रेवी का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा ना फिर आपने ग्रेवी को अच्छी तरह से मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम में ग्रेवी को आपने पका भी लेना है। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो चुकी है। इस तरह से आप ग्रेवी को पहले पका लीजिए, फिर आपने इसमें ना पानी ऐड कर देना है। तो 2 कप पानी के ऐड कर दीजिए। ज़्यादा आपने ग्रेवी को पतला नहीं करना है क्योंकि जो सब्जी है थोड़ी थिक होनी चाहिए।
प्याज टमाटर के ऊपर अच्छी ग्रेवी लिपटी होनी चाहिए। अब आपने प्याज और टमाटर जो निकाल के रखे होंगे वो भी आपने ऐड कर देने हैं और प्याज टमाटर को भी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आपने थोड़ी देर प्याज टमाटर को पका लेना है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी का जो टेस्ट है वो भी इनके अंदर तक आ जाए। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और कवर करके थोड़ी देर इनको पकने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लगभग 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में प्याज टमाटर को पका लिया है। ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने इसमें ना अच्छा टेस्ट लाने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ना हो, दूध की मलाई लीजिए, उसको अच्छी तरह से फेंट के डाल दीजिए। तो 2 छोटे चम्मच भर के ऐड किए हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करते हैं और इसके साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है अच्छे फ्लेवर के लिए। अच्छी तरह से धनिया क्रीम को भी आपने मिक्स कर लेना है सब्जी के साथ में। और ज़्यादा आपने क्रीम के साथ सब्जी को पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा ना, सब्जी ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये देखिए इस तरह से भी सब्जी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और गर्मा गर्म रोटी नान के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।